इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे से जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है केतन अग्रवाल की। दरअसल फैमिली प्रेशर के बीच टाल मटोल हुई, कोई बात नहीं बनी। केतन अग्रवाल केस में हत्या का जो असल मकसद है वो सामने आ गया है। सिया के व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि असली मकसद क्या था केतन अग्रवाल की हत्या के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोटिव सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मंगेतर सिया गोयल इस शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और परिवार के दबाव में थी। केतन को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे 400 फीट गहरी घाटी में धक्का दे दिया था। दरअसल लोनावला के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में हुए पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। पुलिस जांच में अब इस खौफनाक वारदात के पीछे की मुख्य वजह यानी मर्डर मोटिव साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार केतन की मंगेतर और मुख्य आरोपी सिया गोयल इस शादी के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह अपने परिवार के भारी दबाव में इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी, जिसके चलते उसने केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर खौफनाक फैसला लिया। अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे इलाके के रहने वाले थे और अपने पारिवारिक रियल एस्टेट बिजनेस सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर थे। केतन और सिया की शादी इसी साल नवंबर में तय हुई थी और इस भव्य शादी के लिए राजस्थान में कई करोड़ रुपए का एक महल बुक किया गया था और मेहमानों को लाने के लिए यहां तक कि 2 प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक का इंतजाम कर दिया गया था। लेकिन इस चौकाचौंध के पीछे एक गहरी साजिश पनप रही थी। जांच में सामने आया कि सिया गोयल की मुलाकात पिछले साल एक दिवाली पार्टी के दरमियान कोठमड़ा यानी कि पुणे के रहने वाले चेतन चौधरी से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। सिया अपनी शादी को टालने के लिए लगातार समय मांग रही थी। जब उसे लगा कि परिवार के दबाव के आगे उसकी एक नहीं चलेगी तो उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। डिजिटल एविडेंस और दोनों की व्हाट्सएप चैट से इस बात की पुष्टि हुई है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को दिए बयान में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि 18 जून की वारदात से ठीक 4 दिन पहले यानी 14 जून को भी सिया केतन को उसी लोहागढ़ किले पर लेकर गई थी। वहां उसने केतन को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने पास की झाड़ियों को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। जब केतन ने सिया से इस बारे में पूछा तो उसने साफ का झूठा शोर मचा दिया और कहा कि उसने डर के मारे अनजाने में धक्का दे दिया था। पुलिस को शक है कि सिया ने 31 मई को भी किले का दौरा कर रैकी किया था। केतन के पिता ने सिया पर प्री वेडिंग शूट को भी जानबूझकर कैंसिल कराने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि केतन, सिया और उनके भाई बहन मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले थे, जहां से उन्हें बाली जाना था। रास्ते में लोनावला के एक फूड मॉल में सिया फोन लेने के बहाने कार के पास वापस गई थी। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि पाउच से केवल केतन का पासपोर्ट गायब है। पिता का आरोप है कि सिया ने साजिश के तहत केतन का पासपोर्ट टॉयलेट में फ्लश कर दिया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वह केतन को लोहागढ़ किले के लिए ले जा सके। 18 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसे मनाने के बहाने वह केतन को फिर से लोहागढ़ लेकर गई थी। प्लान के मुताबिक उसका प्रेमी चेतन चौधरी वहां पहले से मौजूद था। दोनों केतन को एक सुनसान और बेहद खतरनाक पॉइंट पर ले गए और वहां से उसे 400 फीट गहरी घाटी में धक्का दे दिया। शुरुआत में सिया ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा था कि तेज हवाओं के कारण तस्वीरें लेते समय केतन का पैर फिसल गया था। लेकिन केतन के पिता ने कहा कि जब पुलिस मेरे बेटे का शव लेकर आई तो सिया के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई दुख। उसका व्यवहार बेहद संदेहास्पद था। फिलहाल पूरे ग्रामीण पुलिस भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का जो मामला है वो दर्ज कर बारीकी से जांच कर रही है और कई सारे अहम खुलासे इसमें अभी और होने बाकी हैं। हालांकि पूछताछ में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। वो खुलासे जब होंगे तो अपडेट आपको जरूर देंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।